वो जल्द ही सबसे बड़ी जीत हासिल करने वाली है। क्या तुम एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हो? क्लोई को गाइड करना चाहते हो? मतलब तुम लियो से भी ज्यादा फाइटिंग जानते हो? हाँ? बस करो, तुम यहाँ अपनी अक्ल मत दिखाओ। अगर सच में तुम में कोई काबिलियत होती तो 5 साल से सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पे मजदूरी नहीं कर रहे होते। चलो गुस्सा मत करो। ऐसी चीजों की वजह से मैच के लिए अपना मूड मत खराब करो। तुम्हारी किस्मत में 9 टाइम चैंपियन के नक्शे कदम पर चलना लिखा है, और ये तो बस वहीं का वहीं रह जाएगा। तुम दोनों अलग दुनिया के लोग हो। बेबी, मुझे असल में तुमसे कुछ कहना था। नहीं, असल में जो भी कहना है मेरे मैच की बात कहना। अभी बाहर जाओ, आगे से यहाँ कम आया करो। चलो ठीक है, जब क्लोई चैंपियन बन जाएगी तो मैं उसे सब कुछ बताऊंगा कि मैं ही 9 टाइम चैंपियन हूँ। वो शायद और भी खुश होगी। The Ultimate Showdown qualifiers, and now please welcome our fighting goddess, Chloe. Go for it. क्लोई, 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 क्लोई। मैम, आपकी ओवरसीज स्पेशल ट्रेनिंग के बाद क्लोई अब शायद आपकी टक्कर की नहीं है। नहीं, मैंने क्लोई के मैचेस देखे हैं। वो यूएसएस 9 टाइम चैंपियन लियो की फाइटिंग स्टाइल जानती है। उसे कम मत समझो। 9 टाइम चैंपियन लियो, लेकिन सुना है कि उसने बैन ड्रग्स लेकर चीटिंग की थी। बहुत बदनाम हुआ था। अब तो वो गायब ही हो गया है। 9 टाइम चैंपियन कभी चीटिंग नहीं कर सकता। Next up from the Kunlun Club, the fighting leopard, Sara. कुन्नुन क्लब यानी डेविड की टीम। सारा इस टूर्नामेंट की सबसे बड़ी डार्क हॉर्स है। 10 मैच 10 जीत। उसकी मुआय थाई बहुत खतरनाक है। लगता है मजा आएगा। रेडी, फाइट। उस चीटर 9 टाइम चैंपियन के मूव सीख रही हो। काफी अच्छा कॉपी करती हो। 9 टाइम चैंपियन की बेइज्जती मत करो। लगता है तुम्हारे ये मार्शल आर्ट्स 9 टाइम चैंपियन के मूव्स कुछ खास नहीं है। शायद उसने अपने 9 चैंपियनशिप्स बैन ड्रग्स लेकर ही जीते होंगे। देखना उसे। बाकुआ बाम में ग्रेस और पावर दोनों है। वो मुआ थाई के आगे कमजोर है, लेकिन क्लोई अभी तक बाकुआ बाम को ठीक से समझ नहीं पाई है। अटैक और डिफेंस के फुटवर्क को समझो। पानी की तरह पीछे हटो और हवा की तरह आगे बढ़ो। लगता है क्लोई का सफर यहीं तक था। शायद नहीं। अटैक और डिफेंस के फुटवर्क समझो। पानी की तरह पीछे हटो, हवा की तरह आगे बढ़ो। क्लोई, क्लोई, क्लोई। जिसने मुझे अभी हिंट दिया वो इतनी अच्छी तरह से 9 टाइम चैंपियन की फाइटिंग स्टाइल जानता है। वो कौन है? मिस क्लोई अल्टीमेट शोडाउन के फाइनल में पहुंचने के लिए बधाई हो। जहां चैंपियनशिप के लिए लड़ेंगे सफर में आप सबसे ज्यादा शुक्रिया किसको कहना चाहेंगी? मेरे फाइटिंग करियर में सच में एक इंसान है जिसने मुझे चुपचाप सपोर्ट किया है। वो मेरी जिंदगी में एक फरिश्ते की तरह है। उसकी गाइडेंस के बिना मैं आज यहाँ नहीं होती। सच कहूँ तो मैं काफी क्यूरियस हूँ, आखिर वो कौन है जिसने एक अनजान सी क्लोई को ट्रेन करके आज मीडिया की नजरों में 9 टाइम चैंपियन की सक्सेसर बना दिया। लेकिन मेरी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से क्लोई का कोई पर्सनल कोच नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके पीछे कोई छुपा हुआ मार्शल आर्ट्स मास्टर है? आज इस खास दिन पर मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहती हूँ और उनके साथ अपनी जीत की खुशी बांटना चाहती हूँ। सही मौका है अपनी आइडेंटिटी बताने का। क्लोई कितना खुश होगी। वो है मेरे एजेंट पिछले अल्टीमेट शोडाउन के टॉप 4 फाइनलिस्ट मार्क।
कॉन्ग्रेचुलेशंस क्लोई। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्या बात है, वाह वाह वाह। सॉरी, मैं नहीं जानती तुम कौन हो। चलो सब लोग फोटोज मत लो। कहीं यही तो नहीं क्लोई के पीछे का मास्टर। बस करो। तो पहले खा लो कुछ क्लोई प्लीज। सच में बस करो लियो। 5 साल हो गए, तुम में अभी कोई सुधार नहीं आया। मैं अब उस 9 टाइम चैंपियन की तरह अल्टीमेट शोडाउन के स्टेज पर पहुंच गई हूँ और तुम अभी वही के वही हो। क्लोई मेरी बात तो सुनो क्लोई। इस जैसे इंसान को फाइटिंग नहीं आती। ये सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाला एक बेकार आदमी है। ये तुम्हारी क्या मदद कर सकता है? तुम भी यही सोचती हो? मैं कितना चाहती थी कि मेरे साथ रिंग में खड़े होने वाले इंसान तुम हो, मेरी मदद करने वाले इंसान तुम हो, लेकिन इन 5 सालों में तुमने किया क्या है? कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, बस हार मान ली। शायद मैंने ही तुमसे कुछ ज्यादा ही उम्मीद रखी थी। क्लोए, कुछ चीजें खत्म कर देनी चाहिए। तुम दोनों आखिरकार एक दुनिया के नहीं हो। क्यों खुद को तकलीफ दे रही हो? लियो, हम डिवोर्स ले लेते हैं। तुम क्या कह रही हो क्लोई? मेरी गलती ये है कि मैं बहुत आगे निकल गई हूँ, बहुत ऊंचाई पर पहुँच गई हूँ। तुम मेरे साथ कभी नहीं चल सकते। मैं जानती हूँ एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम सच्चाई को एक्सेप्ट करो। आज से तुमसे मेरे आगे बढ़ने में एक रुकावट बनोगे। हमारा 5 साल का रिश्ता एक मामूली चैंपियनशिप की वजह से खत्म हो जाएगा। मामूली चैंपियनशिप? सच है कि छोटे लोगों की सोच भी छोटी होती है। तुम जैसे लोग सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं, वो कभी नहीं समझेंगे कि चैंपियनशिप होने का क्या मतलब है। अगर तुम कोच मार्क जैसे आधे भी काबिल होते, अगर तुम मेरी थोड़ी सी भी मदद कर पाते, तो हम आज इस मोड़ पर नहीं खड़े होते। तुम्हें कैसे पता कि मैं उससे बेटर हूँ या नहीं? कोच मार्क पिछले अल्टीमेट शोडाउन के टॉप 4 फाइनलिस्ट थे। मैं आज जहाँ भी हूँ, उनकी मदद और गाइडेंस का बहुत बड़ा हाथ है। तुम अपनी तुलना उनसे कैसे कर सकते हो? वो ये तुम्हें गाइड करता है। क्लोए, तुम एक ऐसे इंसान से कैसे बहस कर रही हो जो फाइटिंग नहीं जानता, जो सिर्फ कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी करता है? वो कभी नहीं समझेगा कि टॉप 4 फाइनलिस्ट होने का क्या वैल्यू है। लियो, मैं पैदा ही पहाड़ बनने के लिए हुई हूँ, नदी नहीं। मेरी किस्मत में तुम्हारी घरेलू वाइफ बनना नहीं लिखा। साइन करो। आज से तुमसे मेरे आगे बढ़ने में एक रुकावट बनोगे, लेकिन इन 5 सालों में तुमने किया क्या है? कोई आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की, बस हार मान ली और तुम अभी वही के वही हो। अगर तुम कोच मार्क जैसे आधे भी काबिल होते, तुम अपनी तुलना उनसे कैसे कर सकते हो? जब साइन करो, कोई होशियारी मत दिखाना। तुम्हारी वाइफ जल्दी मेरा खिलौना बन जाएगी। जब मेरा मन बढ़ जाएगा तो शायद मैं तुम्हें वापस लौटा दूं। कमीने! ये तो बस एक छोटा सा सबक था। अगर तुमने क्लोई को हाथ लगाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार्क अल्टीमेट शोडाउन के टॉप 4 फाइनलिस्ट थे। अगर वो सच में लड़ते तो तुम जैसे 10 भी उन्हें नहीं हरा सकते। तुरंत उनसे माफी मांगो। ये मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। क्लोए, मैं लियो को समझता हूँ। आखिरकार उसने इतनी बड़ी मुश्किल से तुम जैसी अमीर लड़की को फंसाया था और मैं इस वक्त उसके खिलाफ खड़ा हूँ। तो मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, उसके आराम से रास्ता बंद कर रहा हूँ। मैं उसके बारे में नहीं सोचता। उसकी गलती नहीं है। नहीं। क्लोई, क्या तुम हमेशा से नहीं जानती कि वो हमारे साथ साजिश कर रहा है? लियो, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मार्क हमेशा से मेरे सपनों को सपोर्ट करते आए हैं और तुम थोड़ा सा बेकार चिकन सूप बनाने और बेफिजूल बातें करने के अलावा हमारा रिश्ता अब सिर्फ कागज के टुकड़े पे टिका है। 5 साल ताकि तुम पूरे दिन से फाइटिंग प्रैक्टिस कर सको। मैंने दिन रात काम किया, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी भी की, तुम्हारा जिम खुलवाने में तुम्हारी मदद की, हमेशा पूरे दिल से तुम्हारा ख्याल रखा और आखिर में तुम सिर्फ उसकी बातों पर विश्वास कर रही हो। बचकाने बनकर खुद को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हो? तुम्हारी ये फिजूल की कुर्बानी मार्क की एक गाइडेंस के आगे कुछ भी नहीं है। थोड़ी इज्जत करो और ये ड्रामा बंद करो। बचकाना, खुद को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। मैं खुद को इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ। अगर तुम्हें सच में काबिलियत होती तो 5 साल पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर काम नहीं कर रहे होते। मुझे सबके सामने शर्मिंदा नहीं करते। मुझे तुमसे इतनी नफरत नहीं होती। क्लोई, क्या तुम्हें
याद है जब तुम पहली बार रिंग में उतरी थी तो किसने तुम्हारी मदद की थी?